जय श्री राम। पिछले दोहे को अगर आप याद करें तो आपको याद आएगा कि पिछले दोहे का समापन और आरंभ मतलब 19वें दोहे में हम चर्चा कर रहे थे राम के नाम की। अपने इस आरंभिक दोहों में तुलसीदास जी कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। उसी दोनों अक्षरों की महिमा अर्थात रा और म की यहाँ हो रही है। आखर मधुर मनोहर दो, मतलब दोनों जो अक्षर हैं रा और म, यह मनोहर हैं, मधुर हैं, सुंदर हैं। बरन बिलोचन जन जिय जो, ये वर्णमालाओं के, हमारी जो वर्णमाला है ओ आ इ ई क का की, इन सारे वर्णमाला में ये दोनों जो अक्षर है रा और म, दोनों नेत्रों के समान हैं। जैसे शरीर के दो नेत्र होते हैं वैसे ही वर्णमाला के ये दोनों नेत्र हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, जिनका सुमिरन अत्यंत सुलभ है, सुविधापूर्ण है, आसान है और जिनके स्मरण से सबको सुख प्राप्त होता है, सुखद है। लोक लाहु परलोक निवाहु, यह ऐसा नाम है जिसे लेने से, जिसका निरंतर जाप करने से इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। कहते हैं तुलसीदास, लोक लाहु, लोक में तो आपका निर्वाह होगा ही, लोक में तो आप सम्मान पाएंगे ही, लाभ होगा ही, और परलोक में भी आपका अच्छी तरीके से निर्वाह होगा। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने और सुनने, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, ये कहने और सुनने दोनों में अच्छे लगते हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, तुलसीदास जी को राम और लखन दोनों प्रिय हैं। र का राम में रा और म का जैसे दो वर्ण है, अगर रा को हम म से अलग करते हैं तो म लक्ष्मण का मुख्य वर्ण है। लक्ष्मण का अगर हम उच्चारण करें तो आप पाएंगे कि म इसका मुख्य वर्ण है। लक्ष्मण के उच्चारण में म पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो कहते हैं तुलसीदास कि रा और म दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। वर्णन करने में तो ये अलग अलग हैं। कैसे हैं? वर्णत बरन प्रीत बिल गाती, वर्णन करने में तो राम अलग हो जाते हैं और लक्ष्मण अलग हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, वास्तव में भिन्न दिखने वाले ये दो जो नाम हैं राम और लक्ष्मण, ये दो नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं, ब्रह्म के दो स्वरूप जैसे। सम जीव संघाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगत सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुपूषण। ये दोनों अक्षर अर्थात रा और म नर और नारायण के समान है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं।
जग पालक विशेष जन त्राता। और ये नाम जग के पालन करने वाले हैं। भगत सुतीय कल कर्ण विभूषण, ये भक्तों के भूषण के समान हैं। जो भक्त राम का निरंतर जाप करते हैं, राम का नाम भजते हैं, ये उनके लिए कैसा है? उनका भूषण है, आभूषण है। जग हित हेतु विमल विधु पूषण, और जग के लिए हितकर है और भरण पोषण करने वाला है। सुंदर आभूषण, कर्णफूल कहते हैं इसे, कानों में, जैसे स्त्री के कानों में कर्णफूल होता है, वैसे ही यह शब्दों का हमारे लिए ज्ञान का यह आभूषण है। चलिए अगले चौपाई में चलते हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, सुधा कहते हैं अमृत को, तो ये जीभ पर ऐसे ही हैं। राम का नाम लेना हमारे जिह्वा के लिए ऐसे ही है जैसे अमृत का पान करना। कमठ शेष सम धर वसुधा के, यह अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप, कमठ कहते हैं कच्छप को, और शेष अर्थात शेषनाग। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का भार किन दो प्रमुख जीवों के सर पर है? एक तो शेषनाग और दूसरे कच्छप, कछुआ। तो ये जो राम का नाम है यह कच्छप और शेषनाग की तरह है। वैसे भी लक्ष्मण शेषावतार हैं, पिछले ही दोहे में आपने सुना, आप जानते भी हैं। तो राम का नाम, पहले भी हमने कहा राम से बड़ा राम का नाम। तो कमठ शेष सम धर वसुधा के, वसुधा का जो भार इन्होंने अपने ऊपर ले रखा है, इन दोनों जीवों में पृथ्वी का जो भार उठा रखा है, कहते हैं कच्छप की पीठ पर ही यह पृथ्वी टिका हुआ है। शेषनाग के सहस्रों मुख इसके नीचे हैं। तो इन दोनों जीवों पर जिस पर यह पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, पूरी सृष्टि टिकी हुई है, वह राम का नाम जो है उन्हीं दो जीवों के समान है। जन मन मंजु कंज मधुकर से, लोगों के मन में, मधुकर कहते हैं भंवरे को। तो जब हम राम का नाम लेते हैं तो राम का नाम लेने से मधुकर, जैसे जो सेवक हैं, जो भक्तगण हैं, वह जैसे मधुकर चिपका होता है मधु से, वैसे ही जो भक्तगण हैं वो राम के नाम से चिपके रहते हैं। जीह जसोमति हरि हलधर से, जैसे जीभ, यशोमती कहते हैं यशोदा को, श्री कृष्ण की माँ। तो जीह जसोमति हरि हलधर से, हरि श्री कृष्ण और हलधर उनके भाई बलदाव। तो जीव रूपी जो यशोदा जी हैं उनके लिए श्री कृष्ण और हलधर के समान है। अर्थात राम का नाम यशोदा के जीवा पर जैसे अहरनिश 24 घंटे दिन रात कृष्ण और बलदाव का नाम होता था, और उसके स्मरण से, उसके उच्चारण से जो सुख प्राप्त होता था यशोदा माता को, वैसा ही सुख प्राप्त होता है हमें राम का नाम लेने से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब पर्णनि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कहते हैं तुलसीदास जी, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। एक छत्र एक मुकुट बनी, दोनों अक्षर ऐसे लगते हैं जैसे एक छत्र हो। छत्र आप समझते हैं, सर का ताज, राजाओं के सर पर आपने देखे होंगे। मुकुट, तो एक रा ऐसे लगता है जैसे ताज हो, छत्र हो, और दूसरा म कैसा लगता है जैसे उस
ताज में मुकुट लगा हो, मणि लगा हो, मुकुट मणि, एक अक्षर जहाँ हमें ताज होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरा अक्षर उसमें लगे हुए मणि की याद दिलाता है। सब वर्णन पर जो, जिसका वर्णन सारे वर्णनों से ऊंचा है। तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तो ये दोनों अक्षर वर्णों में कैसे हैं? छत्र और मुकुट के समान है। एक तो रेफ जैसा लगता है और दूसरा मकार अनुस्वार जैसा लगता है। मुकुट मणि रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। रेफ आप जानते हैं, अक्षरों के ऊपर जो रेफ होता है वो अक्षरों से ऊपर होता है, और जो अनुस्वार होता है वह भी अक्षरों के ऊपर ही होता है। तो ये राम का नाम अक्षरों में ऐसे ही है जैसे अक्षरों के ऊपर लगा रेफ या अनुस्वार। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।